अल्लाह ना करे मुल्क इससे और मुश्किल में चला जाए, लेकिन अब वक्त है ये सारी डिस्क्वालिफिकेशनें ख़त्म हो, ये ज़्यादतियाँ रुक जाए, ये डिस्क्वालिफिकेशन और कन्विक्शनों का जो सीज़न है ये ख़त्म हो। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा अब भी होश के नाहुन ले, इससे मुल्क की बेहतरी नहीं, इसका मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये बात करता चलूँ कि हमें जो सज़ा हुई है वो किस चीज़ की हुई है। शिबली फराज साहब को हुई है, मुझे हुई है, अहमद खान बचर साहब को, अहमद चट्टा साहब को, बिलाल जज्जाज साहब को, हमारे बाकी साथियों को हुई है कि सच बोलने की हमने ये जिसारत की है। ये हमसे आप समझें कि रिजीम को, इस हाइब्रिड रिजीम को तकलीफ होती है कि हम लोग बलोचिस्तान में मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, हम लोग केपी में आवाज़ उठाते हैं, हम लोग पंजाब में आवाज़ उठाते हैं, हम लोग सिंध की में आवाज़ उठाते हैं। करप्शन होती है पंजाब में, हम लोग आवाज़ उठाते हैं। सिंध में आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी सिंध का पानी जो है वो बेच देते हैं आगे, उसकी हम लोग आवाज़ उठाते हैं। तकलीफ इन सारों को यही है कि हम लोग सच के साथ खड़े हैं, हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं। जिस वक्त पाकिस्तान पे हिंदुस्तान ने हमला किया, हम लोग बार बार कहते रहे कि जिस तरह के मेरे कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बालाकोट के हमले में कहा था कि वार पहले करो सोचो बाद में, यही हम लोग चीज़ कहते थे। बहुत शुक्रिया। ये बताएं सर कि आप क्या समझते हैं कि 9 मई हो या 25 नवंबर हो या इलेक्शन का मसला हो बेट का, आपकी टीम कमजोर नजर आती है और आपकी चीज हाथ से निकल जाती है, आप नहीं समझते कि कहीं पर खुला मौजूद है जिसकी वजह हमारी साथ डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक हो रही है, हमारे साथ ये सलूक बंद हो, आईन कानून के मुताबिक सलूक हो। देखो, पहली बात आपने बैठ के बल्ले का किया है, JUI का इलेक्शन एक्सेप्ट हुआ, PMLN का एक्सेप्ट हुआ, PML शुजात साहब का एक्सेप्ट हुआ, तहरीक लब्बैक का एक्सेप्ट हुआ, पीपल्स पार्टी का एक्सेप्ट हुआ। हमें सिर्फ इतना बताओ हमारे और उनमें क्या फ़र्क है? हमने तो बेहतरीन किए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे इलेक्शन नहीं कराए थे जिस तरीके से हमने किया, लेकिन अगर नहीं किया तो बता तो दे वो कौन सी चीज़ है जो इन पार्टीज़ ने किया और हमने नहीं किया, इसलिए डिस्क्रिमिनेट ना करें। जहाँ तक इसका ताल्लुक है, आज भी हमने ये अर्गू किया है कि जिस तरह उस पर डिटेल में बहस इंशाल्लाह कमीशन के पास करेगा, स्पीकर ने रेफरेंस भेजा नहीं, कमीशन ने हमें सुना नहीं, नोटिस दिया नहीं, रातों रात नोटिफिकेशन आया और हमारे 8 के 8 MP MNAs को आपने कहा जी इनको मैंने डिस्क्वालीफाई किया। मैं तभी तो मैंने कहा है कि 180 सीटें हम जीत चुके, 91 के साथ बैठे, 3 को आपने उसमें रिकाउंटिंग में पहले 4000 वोट इनवैलिड, फिर आपने कहा जी 23,000 वोट इनवैलिड, सीट हमसे गई, फिर आपने 7 को वो डिस्क्वालीफाई भी कराया, फिर आपने 3 के खिलाफ रेफरेंसेस भी भेजे। तो इसलिए हमारे साथ ये ज्यादतियां बढ़ी। हम एक बहुत बड़े कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ये सदर है पार्टी के, और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, उनमें से 167 पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। 18 पॉलिटिकल पार्टी, 14 पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त ईवान में बैठे हैं, 8 हुकूमत में और 6 अपोजिशन में। इन सारे के सारे लोगों ने 3 करोड़ वोट लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकेले में 3 करोड़ वोट लिया है, एंड वी आर प्राउड कि उमर अयूब उनको रिप्रेजेंट करता है कौमी असम्बली में। और साहबजादा हामिद रजा साहब को जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन है, उनको भी उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया। मतलब कोई तुक नहीं बनती है, ये फस्तायत की हद है। नहीं, देखिए, हम जश्न आज़ादी मनाएंगे, बिल्कुल पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हम जश्न मनाएंगे। उस आज़ादी के साथ हम खान साहब की रिहाई के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। यस, हमारा जश्न होगा, आज़ादी का जश्न ही हम मनाएंगे, लेकिन खान साहब की रिहाई के लिए भी आवाज़ उठाएंगे, ये हमने कहा। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा, आपके साथ वाकई जुल्म हो रहा है और अदालत में भी आपने दिया कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के हालात को अगर देखें तो बदमनी उरूज पर है, बाजौड़ में ऑपरेशन शुरू है, गिरामी भी ऑपरेशन की बातें हो रही है, लोग महसूर है घरों में। तो क्या किया जाए इन लोगों के साथ? पहले वज़ीर आला कहते थे ऑपरेशन नहीं होगा, अब ऑपरेशन हो रहा है इन अजला में, तो बड़े दरबदर हैं। देखिए, हालात जैसे हैं, लेकिन जहाँ तक दहशतगर्दी के खिलाफ हालात का है तो हालात अल्लाह करे बेहतरी की तरफ चले जाएं, लेकिन दहशतगर्दी पर कंट्रोल पाना भी दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है, सूबाई की भी और वफाकी की। लेकिन आईन यही कहता है कि ये वफाक की जिम्मेदारी है, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से वफाक की जिम्मेदारी है, वो इनको करें। लेकिन पाकिस्तान की आवाम, खासकर ये ट्राइबल एरिया के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हो चुके हैं ऑपरेशन से, और उनका मतलब है कि लोग दर बदर हो जाते हैं, इससे मज़ीद
نقصان ہو جاتا ہے. تو جو بھی طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے وہ آپریشن کے برعکس ہو تاکہ لوگ در بدر نہ ہو اور یہ جو ناسور ہے یہ ختم ہو. آج شامی محمود قریشی کی پھر سے 2 مقدمات میں ان کو بری کر دیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اور ہونے کے بعد ان کو اہم ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں. دوسرا یہ سوال ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کا احسن طریقے سے تک مذاکرات ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اللہ کرے شاہ محمود قریشی صاحب کو باقی بھی کیسز میں ان کے خلاف 8 کیسز سے 2 کی یہ سزائیں 3 ہو گئی ہے, 5 اور بھی کیسز ابھی بقایا ہے اور ان کی بیلیں ابھی ہونی ہے. اللہ کرے جلد سے جلد ہو اور جو ذمہ داری وہ کریں گے اس کے خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے. بڑی قربانی کی ہے, ان کی فیملی نے بڑی قربانی کی ہے. وی آر سو پراؤڈ آف ہم. اللہ کرے جلد سے آ جائیں. جہاں تک ڈائلاگ ہے تو دیکھو ڈائلاگ ہونی چاہیے تھی. ڈائلاگ سیاسی مسائل کا حل سیاسی حل نکالنے میں ہوتا ہے. اگر مسائل ہے ہم نے تو اپنی طرف سے بڑی کوشش کی. ابتدا میں جب مینڈیٹ چوری ہوا پھر بھی ہم نے کہا ڈائلاگ کرو, جب کچھ نہیں ہوا پھر بھی ڈائلاگ کیا, پھر جب ہمارے لوگوں پہ گولی چلی پھر بھی کہا کہ ڈائلاگ کرو. لیکن ڈائلاگ کرانے والے جو نے کہتا تھا ایک ملاقات خان صاحب سے نہیں کی, آج بھی خان صاحب کے ساتھ لیڈر کی ملاقات نہیں ہو سکتی, فیملیز کی ملاقات نہیں ہو سکتی, انریسٹرکٹیڈ وکلاء کی ملاقات نہیں ہو سکتی. تو یہ چیزیں ختم ہوگی تو پھر آگے بات بڑھی گی. اللہ کرے کوئی طریقہ نکل آئے. تھینک یو جی, تھینک یو. شیخ افضل مروت کو واپس لا رہے ہیں کہ نہیں؟